बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। 9th का मैथ हमारा चल रहा है। तो बच्चों इसमें देखें, ये बड़ी एक बात मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको बड़े ध्यान से और समझ के करना है। और इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, या शॉर्ट में भी आ जाता है, एमसीक्यूज़ में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत अहम एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से आपने समझना है। अच्छा बच्चों, इसमें हमारे पास जो चीज़ आ रही है ना, पहले हम निस्बत के सवाल कर रहे थे, अब आ रहा है तनासुब। तनासुब क्या होता है बच्चों? तनासब ये होता है, पहले थोड़ा सा ये समझ लो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तनासब होता है दो निस्बतों का जो आपस में बराबरी का तल्लुक होता है ना, उसको कहते हैं तनासुब। मसलन कैसे? दो निस्बतें हैं अलग अलग, ये देखें, ए निस्बत बी, फिर आएगा सी निस्बत डी। एक निस्बत ये है, एक निस्बत ये। इन दोनों का जो आपस में तल्लक है ना, उसको कहते हैं तनासुब। और तनासुब की ये वाली जो साइन है ना, चार डॉट्स लगाने, ये वाली, ये इसका निशान है। और इसको बराबर कहते हैं, या इसको ऐसे जब हल करते हैं हम इसको इज़ इक्वल टू के साइन के साथ हल करते हैं। तो ये जो निशान है, ये साइन जो है, ये तनासुब का है। दो निस्बत, एक निस्बत ये और एक निस्बत ये, इन दोनों का जो आपस का तल्लक है उसको कहते हैं तनासुब। ये हमें पता चल गया। अगली बात क्या है कि तनासब जो है, अब इसमें इसकी जो आगे है किसमें, उसमें है, एक है तनासब रास्त, एक है तनासब मकूस। ये दो तनासब जो हैं, जब तक आपको इनकी समझ नहीं ना आएगी, मैं आपको बता दूं, ये आपको पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी, ना इस तरह का कोई क्वेश्चन हल करना आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप खुद ही फर हल करें, खुद ही आंख बंद करके आपको फटाफट हल करें और सवाल बिल्कुल सही हो, तो आपको ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इनकी दोनों की समझ नहीं आएगी ना, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए मैं पहले इनको आपको समझा दूँ ज़रा, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चों, तनासब रास्त क्या होता है, हम पहले तनासब रास्त में बताती हूँ। दो निस्बतें हैं, दो मकदारें हैं, तनासब रास्त क्या होता है? दो मकदारों का आपस का ऐसा तल्लक, सुनिए ज़रा गौर से। दो मकदारें हैं, दो कीमतें दी हुई हैं, और उनका आपस का ऐसा तल्लक है कि एक के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो जाए, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाए, वो तो होती है तनासब रास्त। मसलन अब देखिए, हमारे पास है, जहाँ पे मैं लिखती हूँ मैं कहती हूँ, क्या कोई मिसाल देते हैं, हम कहते हैं कि मैंने जाना है कहीं पे सफ़र, चले हम कहते हैं सफ़र है और वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर सफ़र हमने तय करना है, कहीं पे जाना है। तो उस पर जो पेट्रोल लगता है ना, वैसे मैं आपको समझा रही हूँ, पेट्रोल लगता है, वो कह लें, आप कह लें कि 1 लीटर पेट्रोल लगता है। 1 लीटर पेट्रोल लगता है। ये देखें, इधर 10 है और इधर 1 है, ये दो मकदारें हैं, ये दो तरह निस्बत है। इधर 10 किलोमीटर सफ़र तय करना है और पेट्रोल कितना लगता है? 1 लीटर। अब मैं कहूँगी कि मैंने 20 किलोमीटर सफ़र करना है, मैंने ज़रा दूर जाना है। पहले मैं 10 किलोमीटर जा रही थी कहीं, अब मैंने उससे भी आगे जाना है, दूर जाना है, तो मैं 20 किलोमीटर सफ़र करूँगी। अब पेट्रोल कितना लगेगा, हमें ये गैस करना है, पेट्रोल कितना लगेगा। अब हमने ये देखना है कि ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। 10 किलोमीटर जाएँ तो 1 लीटर पेट्रोल लगता है। अब आप बताओ कि जब हम दूर जाएंगे, इससे भी आगे इतना सफ़र और करेंगे, तो फिर कितना पेट्रोल लगेगा? ज़ाहिर बात है ज़्यादा लगेगा ना। तो मैं कहूँगी 2 लीटर लगेगा, 3 लीटर लगेगा, या 2.5 लीटर लगेगा, ज़्यादा हो गया ना। अब ये देखो, एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी भी मकदार ज़्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं तनासब रास्त। इसकी ये अब पहले 10 थी, अब 20 हो गई। पहले 1 था, अब कितना हो गया? 2। ठीक हो गया। तो एक मकदार के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं तनासब रास्त। अब देखो अगली मिसाल देखो, एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए। अब मैंने क्या करना है, मैंने 10 किलोमीटर नहीं जाना, मैंने 5 किलोमीटर जाना है सफ़र। कितना पेट्रोल लगेगा? आधा लीटर लगेगा। आधा लीटर लगेगा ना, आज थोड़ा सफ़र हो गया, पेट्रोल भी थोड़ा हो गया। अब देखो, एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो गई, कम होगी, तो ये कौन सी तनासब है? ये तनासब रास्त। पहले आपने ये बात अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। अब देखो ना, मैं और कोई मिसाल आपको बताती हूँ। मैंने ना सूट लेने, एक सूट ले लेते हैं, मैंने 2 सूट लिए, कितने के आए? अपने पास से मैं लिख लेती हूँ, मैं कहती हूँ 2 सूट आ गए मेरे पास
4000 के 2 सूट आए। ठीक है, ये 2 मकदारें हैं, 2 सूट लिए मैंने, कितने पैसे लगे? 4000 रुपया लगा मेरा। अब मैं कह रही हूँ कि मैं 2 सूट नहीं लेने, मैंने 4 सूट लेने हैं, मैंने 3 सूट लेने हैं। चले 3 सूट मैं लूँगी तो फिर वो 4000 के तो नहीं आएंगे, वो थोड़े पैसे को आएंगे कि ज़्यादा पैसों के आएंगे? ज़्यादा पैसों के आएंगे, क्योंकि सूट 3 हो गए, पैसे भी ज़्यादा होंगे। वो सूट आएगा 6000 के 3 सूट आएंगे। देखो, एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो गई, इसको कहते हैं तनासब रास्त। पहले 2 थे और इधर 4000 रुपये के आ रहे थे। अब क्या किया हमने सूट हो गए 3, मकदार ज़्यादा होगी, दूसरी भी ज़्यादा होगी। एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये तनासब रास्त है। अब मैं कहूँ चलो मैं ऐसा करती हूँ, एक सूट ले लेती हूँ। पहले मैं 2 ले रही थी, 4000 के आ रहे थे, अब मैं कहते हैं चले एक सूट ही ले लेते हैं। अब एक सूट 4000 का तो नहीं आएगा, 6000 का नहीं, आने को तो 10000 का भी आएगा, लेकिन इसी हिसाब से जो हमारा हिसाब चल रहा है ना, इस हिसाब से इस इतने का जो सूट आता है, तो एक सूट मैं लूँगी तो वो कितने का आएगा? इस हिसाब से 2000 रुपये का आएगा। ये देखो, एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम होगी। ये देखें, ये 2 4000 के आ रहे थे, फिर मैंने 3 का 3 ले लेते हैं, वो 6000 के हो गए। एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा होगी। फिर अगर हम कहें कि हम एक सूट ले लेते हैं, तो एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो गई, तो ये है तनासब रास्त। समझ आ गई? तनासब रास्त इसको कहते हैं। बाकी मज़ीद जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। क्वेश्चन हमने करने हैं ना, तो जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी ना, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे ये वाले। अब हम देखते हैं तनासब मकूस क्या होती है। ये बच्चों, अब आ गई तनासब मकूस। तनासब मकूस क्या होती है? तनासब मकूस आपने ध्यान से समझना है। ऐसी मकदारों का, 2 मकदारों का, 2 जो रकम है, जो 2 नंबर हैं, उनका आपस का ऐसा तल्लक कि एक मकदार कम हो रही है, दूसरी ज़्यादा हो गई। एक ज़्यादा होगी, दूसरी कम होगी। उल्टा उनका इन्वर्स है, इन्वर्स आपस में, यानी एक कम हो रही, दूसरी ज़्यादा हो रही, एक ज़्यादा होगी, दूसरी कम होगी। तो इस तरह का जो तल्लक होता है वो तनासब माकूस होता है। कैसे? अब मैं मिसाल से समझाती हूँ। हम कहते हैं कि हम क्या कहें, कौन सी मिसाल दें? अच्छा, कोई काम है, हम कोई काम कर रहे हैं, मसला हम घर बना रहे हैं। चले हम ना घर, कोई चीज़ है, उसको घर में हम रंग कर रहे हैं, सफ़ेदी कर रहे हैं, सफ़ेदी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने 2 जो हैं आदमी काम पे लगा दिए, और उन्होंने क्या करना है, घर में रंग करना है। और वो कितने दिन लगाएंगे? हम कहते हैं वो 2 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगेंगे हम। हाँ जी, घर को हमने क्या करना है, वाइट वॉश करनी है, रंग करना है, तो हम 2 आदमी काम पे लगाते हैं, और वो 2 दिन में हमारे घर को वाइट वॉश कर देंगे, रंग कर देंगे। अब 2 आदमी हैं और टाइम कितना वो लगा रहे हैं? 2 दिन, 2 दिन। हम कहते हैं कि हमने ना काम जो है वो जल्दी करना है। हम कहते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम 4 आदमी लगा लेते हैं, आदमी 2 और बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, 4 आदमी लगे हैं। अब ये देखो, एक मकदार के ज़्यादा होने से, ये पहले 2 आदमी थे, अब हमने कितने कर दिए? 4। अब हमने 4 आदमी काम पे लगा दिए, रंग करने वाले 4 आदमी लगा दिए। अब वो क्या करेंगे, वो 1 दिन में सारा काम ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आदमी ज़्यादा है, काम भी उन्होंने ज़्यादा करना है। पहले 2 आदमी थे, उन्होंने 2 दिन लगाने थे और काम ख़त्म करना था। अब हमने क्या किया, हमने 4 आदमी कर दिए। 4 आदमी जब लगाएंगे तो वो सारा काम 1 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब ये देखें, एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी मकदार क्या हो गई? कम हो गई। पहले 2 दिन था, अब 1 दिन हो गया, 1 दिन हो गया। एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी कम होगी, तो ये होती है तनासब माकूस। एक मकदार बढ़ती है, दूसरी कम हो जाती है। अब मैं कहूँ कि हम क्या कहते हैं, हम 1 आदमी लगा लेते हैं, हम 2 नहीं लगाते, हम 1 आदमी लगाएंगे और उसको कहेंगे हमारे घर को वाइट वॉश कर दो, सफ़ेदी कर दो। अब एक बंदा जो लगा हुआ है वो कितने दिन में काम ख़त्म करेगा? वो 2 दिन नहीं लगाएगा, वो 3 दिन नहीं, वो 4 दिन में ख़त्म करेगा। एक ही बंदा है, उसने पूरे घर को सफ़ेदी करनी है, तो वो एक बंदा लगा हुआ है, वो कितने दिन लगाएगा? वो 4 दिन लगाएगा। अब देखो, एक मकदार के कम होने से, पहले 2 थे, अब 1 हो गया, कम होने से दूसरी मकदार ज़्यादा हो गई। एक मकदार के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो गई, तो ये है तनासब माकूस। एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी मकदार क्या हो गई? कम हो गई, तो ये हो गई तनासब माकूस। उल्टा है, एक बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। अगर दूसरी कम हो रही है तो अगली बढ़ रही है, तो इस बात को कहते हैं तनासब माकूस।
और ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है, हमारे क्वेश्चन में ये आनी है। जब तक हमें ये नहीं आएगा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आपने ये एग्जाम्पल दोबारा से देख लेनी है, दोनों तनासब रास्त की और तनासब मकूस की दोबारा से देख के समझ लें, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें तो ये तो आसान ही है, एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, ये आसान सा ही है, इसको कुछ भी नहीं करना, सादा सा क्वेश्चन है। तो आपने इसको ऐसे ही सादा से हल हो जाना है। अगले क्वेश्चन है ना वो तनासब रास्त और तनासब मकूस के हिसाब से हल होने हैं। तो इसको हम पता क्या करेंगे, ये देखें, ये दो एक निस्बत, ये एक निस्बत, ये इन दोनों का आपस का तल्लक तनासब है, ये तनासब है। तो इसको हल करने के लिए जो बाहर वाली रकम होती है ना, इसको और इसको, बाहर वाली इधर इस तरफ एक इस तरफ, इसको कहते हैं तरफैन, और अंदर वाली रकमों को कहते हैं वस्तैन। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप कर लो तरफैन को ज़रब दे लो और वस्तैन को ज़रब दे लो और हल कर लो, तो सवाल आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो भी ऐसे का ही है, देखिए मैं आपको करती हूँ, वो आसान है, आप ऐसे कर लें। आप इसको कसर में लिख लेना है। आपने लिखना है 20 बटा ये वाला 50। ये तनासब को हम इज़ इक्वल टू से ज़ाहिर करेंगे। इसको भी कसर में लिख लेंगे 8 बटा 5। इसको हमने कसर में लिख लिया, इज़ इक्वल टू लगा के इसको भी कसर में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको हल करना है। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तो एक्स था, मैंने गलत लिख दिया, 8 यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पे 5 नहीं है, मैंने देखा नहीं ध्यान से, एक्स ठीक हो गया। ये 20 बटा 50 और 8 बटा एक्स हो गया। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो हम 20 और ये एक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20 एक्स आ गया, इज़ इक्वल टू ये 50 मल्टीप्लाई क्या आ गया 8, ऐसे आ गया। हम 20 इधर ही रहने देंगे, एक्स इधर ही रहने देंगे, 20 हम इस साइड पे ले जाएंगे। जब 20 इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों आपस में, तो जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तकसीम होगा, नीचे को ये ऊपर है, इधर जाके नीचे आ जाएगा। अब आप इसको हल कर दो, कैलकुलेटर से हल कर दो, ऐसे हो रहा था ऐसे, ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 4 8 कट गया, आपके पास क्या बचा, 4 बचा और 5 बचा। 4 5 कितना होता है 20, 4 5 20, इसका आंसर 20 ही है। मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा, ये बच्चों इसका आंसर 20 है, ये इसका आंसर है 20। कैसे आया, आपने क्या करना है, ये कटना कुटना ज़रूरी नहीं है, आप पे क्या करोगे, आप अपना कैलकुलेटर पकड़ो, आप 50 को और 8 से मल्टीप्लाई करो। 50 को और 8 को मल्टीप्लाई जब आपने किया कैलकुलेटर से तो आएगा 8 0 0 8 5 40, 400 आ जाएगा, 400 बटा 20। अब आप 400 लिखो कैलकुलेटर पे, यहाँ पे ऐसे लिखो 400 डिवाइड कर दो इसको 20 से, तो बच्चों आपके पास 20 जवाब आ जाएगा। जब कैलकुलेटर से करना है तो आप इसको ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 400 आ गया। फिर आप उस 400 को 20 से तकसीम करो, आपके पास जो जवाब आएगा वो 20 आएगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हल हो गया, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखो अपनी बुक पे देखें क्या लिखा है। पहले आप क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत है 6750 रुपये हो तो 4050 रुपये में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। जी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, हमारे पास है कपड़ों के जोड़े कितने 15, कीमत उसकी हम लिखते हैं जोड़े, कपड़ों के जोड़े, ये तो सही नहीं लिख रहा जी बच्चों, हम एक साइड पे लिखते हैं जोड़े, जोड़े, दूसरी साइड पे लिखते हैं कीमत रुपए, पेंसिल नहीं सही लिख रही, क्या हो गया इसको। अच्छा, जोड़े हैं बच्चों, देखें 15 जोड़े हैं और उनकी कीमत है 6750 रुपये, ये हो गई इतनी। अच्छा, अब कहते हैं 4050 रुपये हैं और जोड़े कितने आएंगे, एक्स जोड़े आएंगे।
अच्छा बच्चों, हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, हमने शुरू करना है, हम कहते हैं फ़र्ज़ किया, दोबारा जहाँ से लिखेंगे फ़र्ज़ किया मतलूबा जोड़े, पेंसिल ही चेंज करनी पड़ेगी। मतलूबा जोड़े हैं एक्स, फ़र्ज़ किया मतलूबा जोड़े हो गए एक्स। अब हम कहते हैं यहाँ पे लिखते हैं जोड़े, जहाँ पे लिखते हैं कीमत रुपए। 15 जोड़े हैं और 6,750 रुपये के आते हैं, ये हो गया। अब एक्स जोड़े हैं, जोड़े हमें नहीं पता, 4,050 रुपये के। हाँ जी बच्चों, अब हमने ये लिख लिया है। क्या करना है इसको, आपने इसकी अब तनासब रास्त और तनासब मकूस फाइंड करनी है। ये जो एक्स और 15 होते हैं ना, ये वाली जो रकम हमने फाइंड करनी है ना, ये सारे सवालों में आपने ऐसे ही लिखना है। इसका एरो ऊपर को जाएगा, मतलब इसका ये है कि जब हमने इसको लिखना है, हम लिखेंगे एक्स पहले, उसके नीचे ये वाली रकम जो होगी वो नीचे जाएगी, एक्स बटा 15। इसका मतलब है पहले ये लिख रही है, नीचे ये वाली रकम लिख रही है। ये एरो हमेशा ऊपर को जाएगा। सारे मैथ ये इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, सामने ये एक्स वाली रकम जो होगी इसके साथ वो ऐसे ही लिखेंगे। आगे हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू। अब ये देखें, इसको क्या करना है, आपने इसको और इसका देखना है, आपने देखना है तनासब रास्त है कि तनासब मकूस है। अब आप गैस करो कि आपको 6,750 रुपये में सूट कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। तो 6,000 कह लो कि 6,000 में 15 सूट आ रहे हैं, तो 4,000 में कितने आएंगे, ये तो नहीं पता कितने आएंगे, अभी तो हमने फाइंड करना है। लेकिन ये आइडिया हो जाता है कि इसके ये पैसे थोड़े हैं तो इसका मतलब सूट भी थोड़े आएंगे। ठीक है, एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए तो कौन सी होती है, तनासब रास्त होती है। अब ये देखें ना, ये 6,000 है और ये 15 जोड़े आ रहे हैं। अब 4,000 होगा तो 15 जोड़े तो नहीं आएंगे, कम आएंगे। इसलिए इतना पता चल रहा है कि एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है। तो ये है तनासब रास्त, और इसका एरो हमेशा ऊपर को जाएगा ऐसे करके। ये आपने साथ लगाना है, ऐसे ज़रूर लगाना है, और जहाँ पे नीचे लिखना है तनासब रास्त, ये लिख रहे हैं, ये सवाल का हिस्सा है। ये एरो भी ऐसे लाजमी बनाना है आपने, ये भी ऐसे भी बनाना, नीचे लिखना है आपने। एरो ऊपर जाने का मतलब है पहले आप ये वाली रकम लिखोगे 4,050, और नीचे लिखोगे आप इसका बटा करके ये 6,750 ऐसे लिख दिया। ये हमारी अब क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको हल करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। बस एक्स इधर रह जाएगा, सीधा सीधा एक्स इधर रह गया। तो इज़ इक्वल टू हमने लगाया 4,050 बटा 6,750 मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पे नीचे है। जब हम इसको इधर इज़ इक्वल टू के इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये ऊपर आएगा, ऊपर यानी कि इसके ऊपर चला गया जी, यहाँ पे चलेगा। अब आप इसको हल कर दो पूरे को। आपने इसको क्या करना है, आपने सीधा सीधा कैलकुलेटर लेना है, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउ है, तो हमने इसको सारी से ऐसे ही हल कर लेना। आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर कहाँ मेरे पास, मैं भी ले लेती हूँ। आपने पता क्या करना है, आपने करना है, कहाँ से ऑन होता है, कैलकुलेटर ले लिया मैंने लिखा 4,050, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4,050 लिखे, मल्टीप्लाई करें 15 से, और इसका आंसर आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है, 4,000। एक मिनट ज़रा मैं हल कर लूँ। हाँ जी, ये मैंने 4,050 को मल्टीप्लाई किया 15 से कैलकुलेटर के साथ, तो मेरे पास जो आंसर है वो 60,750 इसका, और इसका ये बन गया, और तकसीम ये नीचे वाला 6,750। अब मैंने क्या किया, आपने 60,750 लिखना है कैलकुलेटर पे, और इसको तकसीम कर देना है 6,750 पे। 6,750 पे जब मैंने इसको तकसीम किया तो मेरे पास आंसर बच्चों आया है 9। तो x इज़ इक्वल टू 9, मतलब कि हमारे पास 9 सूट आएंगे। कितने के, 4,050 के 9 सूट आएंगे। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ आपको, देखेंगे और सी तरह। ये देखिए शॉर्ट करके, पहले हमने क्या लिया, फ़र्ज़ किया मतलूबा जोड़े कितने आने हैं, एक्स आ गए। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक तरफ पे लिखेंगे जोड़े, एक साइड पे लिखेंगे कीमत।
15 जोड़े हैं और उसकी कीमत है 6,750 रुपये। ये हो गया। अब उन्होंने दिए हैं 4,050 रुपये के कितने जोड़े आएंगे नहीं पता हमें, एक्स जोड़े आएंगे, हमने लिख दिया एक्स। अब ये हमने फाइंड करना है, तो आपने ये याद रखना है सारे क्वेश्चन में आपने एक्स बटा जहाँ पे जो रकम होगी वो लिखना है। ये एक्स बटा 15 हो गया, एरो हमेशा ऊपर जाएगा, एक्स ऊपर आएगा, ये वाली रकम यहाँ पे जो भी होगी वो नीचे आएगी। ये होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू। इसके बाद हमने इस दोनों को फाइंड करना है, ये तनासब रास्त है कि ये माकूस है। अगर रास्त होगी तो और तरह से हल होना है, अगर माकूस होगी तो फिर एरो जो है ये वाला एरो नीचे को आएगा, उसका मतलब है ये रकम ऊपर लिखेंगे, ये रकम नीचे लिखेंगे। अब लिखे तनासब रास्त है, तनासब रास्त का एरो ऊपर को जाता है, पहले हमने ये वाली ऊपर रकम लिखनी है, नीचे ये वाली लिखनी है। अब देखो ना 6,000 के 15 जोड़े आ रहे हैं, 4,000 के कम आ रहे हैं, कम आएंगे, इसलिए ये एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए तो तनासब रास्त होता है। तनासब रास्त हो गया। तो अब हमने तनासब रास्त का पहले ये लिखेंगे 4,050 और बटा लिखेंगे 6,750, लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको हल कर देंगे, इसको अब हमारा जवाब आ गया। एक्स यहाँ पे ही रहेगा, 15 हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे नीचे या इधर आके ऊपर आएगा। अब 4,050 को आप 15 से ज़रब कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया कैलकुलेटर से 6,750 आ गया। 6,750 को आपने इससे तकसीम करना है, 6,700, ये 60,000 है ना, जो 6,750 से तकसीम करेंगे तो आपके पास 9 जवाब आएगा, तो 9 सूट आएंगे। एक्स जो है उसकी जगह पे क्या आ रहा है 9, तो ये इसका आंसर है। ये सवाल हो गया हमारा पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, अपनी बुक देखें और उस पर हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ उन्होंने। कहते हैं अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। मतलब हमने मालूम क्या करना है, हमने करना है पेट्रोल लीटर, वो मालूम करना है। और फासला जो है उन्होंने दे दिया, फासले की 2 रकमें दी हुई हैं। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, सबसे पहले हमने मालूम करना है पेट्रोल लीटर। तो हम करते हैं सवाल शुरू। हम कहते हैं फ़र्ज़ किया मतलूबा लीटर पेट्रोल, यार ये कितने लीटर पेट्रोल है नहीं पता, हम कहेंगे एक्स है। ये हो गया सवाल, यहाँ से स्टार्ट हो गया। हम कहते हैं जो मतलूबा हमारे पास जवाब आना है ना वो एक्स है। जब हम फाइंड करेंगे एक्स का जवाब निकालेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास 2 रकमें दी हुई हैं, एक तो है फासला, जो हमारे पास दोनों पूरे हैं। फासला है किलोमीटर में, किलोमीटर आप लिखोगे फासला ऐसे करके किलोमीटर। दूसरा हमारे पास है पेट्रोल किस में है, लीटर में, यानी कि कितने लीटर पेट्रोल है, ये वाला लीटर। हाँ जी, फिर अब लिखते हैं हम क्वेश्चन। हम लिखते हैं 2 लीटर पेट्रोल है, 90 किलोमीटर फासला है। यहाँ तक समझ आ गई। 2 लीटर पेट्रोल, फासला कितना तय करता है 90 किलोमीटर। अब उन्होंने कहा है 225 किलोमीटर फासला है तो पेट्रोल कितना लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बस इतना सा आसान सवाल है, बस ये यहाँ पे लिखने तक है, उसके बाद आपने इसको हल कर देना। तो आपको मैंने बताया ये एक्स वाला एरो हमेशा ऊपर को जाएगा, ये एरो आपने ज़रूर बनाना है और ऊपर को बनाना है। इसका मतलब है एक्स आपने ऊपर लिखना है, 2 आपने नीचे लिखना है। एक्स बटा ये वाली रकम आएगी, अगर पिछले सवाल में भी ऐसे ही था ना, एक्स बटा 2 आ गया। अब एक्स बटा 2 आ गया। अब इज़ इक्वल टू जहाँ पे लगाएंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले इसको मालूम करेंगे ये तनासब रास्त है कि तनासब मकूस है। जब आपको रास्त और मकूस की समझ आ गई, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, ज़रा भी मिस्टेक नहीं होगी। बस आपने ये ध्यान से समझ लेना पहले। अब देखो ना 90 किलोमीटर फासला है, 90 किलोमीटर दूर जाना है और पेट्रोल लगता है 2 लीटर। अब जाना कहाँ है, ये देखो पहले हम जा रहे हैं, समझ लें आप कहाँ जा रहे हो, नहीं बस मैं फासले बताऊँगी, आप पता नहीं कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहती हूँ। 90 किलोमीटर फासला है तो 2 लीटर पेट्रोल लगता है। अब फासला है वो ज़्यादा हो गया, कितना हो गया 225 किलोमीटर फासला है, यानी कि बहुत दूर जाना है, डबल फासले से भी ज़्यादा हो गया, 90 से भी डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा फासला है तो पेट्रोल भी तो ज़्यादा ही लगेगा। दूर जाना है, थोड़ा करीब जाना है तो थोड़ा पेट्रोल लगेगा, ज़्यादा दूर जाएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। इसलिए एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो जाएगी, एक मकदार के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो ये है तनासब रास्त। तनासब यहाँ पे लिखना भी ज़रूर है आपने, ये नहीं कि बस मालूम कर लिया और सवाल हल। तनासब रास्त यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, एरो भी बनाना है।
ट्रांसफर रास्त भी लिखना है। और आपने ये पहले रकम लिखोगे 225, नीचे लिखोगे 90। लो बच्चों हमारा सवाल हो गया, बस आसान सा। एक्स इधर रहने दो, 2 इधर ले आओ, 225/90। अब ये 2 इधर नीचे आए, इधर जाके आएगा ऊपर, ऐसे ऊपर इसके साथ ऊपर वाली जगह पे आएगा। अब कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर मेरा कहाँ, हाँ जी कैलकुलेटर लो, उस पर लिखो, कैलकुलेटर पे लिखो 225 ज़रब 2, तो ये मेरे पास आ गया 450। 400 इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है। कैलकुलेटर क्योंकि पेपर में अलाउ है, हम कैलकुलेटर से ही हल कर लेते हैं, हम इसको ऐसे 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 काटते नहीं हैं, हम आसान काम करते हैं। 225 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 450 और बटा जी वाला 90। अब मैं 450 को तकसीम करूँगी, इसको मैं डिवाइड करूँगी किससे, 90 के साथ। 90 पे मैंने तकसीम किया तो मेरे पास जवाब क्या आ रहा है, 5। लो बच्चों 5, एक्स क्या आ गया 5, यानी कि 5 लीटर पेट्रोल। समझ आ गई, ये इसका आंसर है। यानी कि हम ये देखो 90 किलोमीटर फासला तय करना है तो 2 लीटर पेट्रोल लगता है, 225 लीटर फासला तय करना है तो 5 लीटर पेट्रोल लगेगा। ये बच्चों 5 लीटर पेट्रोल हमारे पास जवाब आ गया। यहाँ से आपने अच्छे से हल कर लेना है कैलकुलेटर से, तो आपका जवाब आ गया, सवाल हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखिए अपनी बुक पे देख लिया करें क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर हम इसको हल करते हैं। पहले आप अपनी बुक पे देखें, उन्होंने लिखा है एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। 3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अब देखो 5 घंटे में आप वहाँ पहुँचते हो, अब आपको कहा जाता है कि आपने वहाँ लाहौर ही जाना है, लेकिन आपने 3 घंटे में वहाँ पहुँचना है हर सूरत। तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी को तेज़ कर दोगे कि स्लो कर दोगे। यकीनन आप तेज़ ही करोगे ना, आप ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तो उसकी रफ्तार फ़ी घंटा जो है ना आप ज़्यादा कर दोगे, तेज़ी से जाओगे ताकि आप 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाओ। ये हमारा सवाल है, हमने मालूम करनी है रफ्तार, किस रफ्तार से जाएगा। पहले तो जो जिस रफ्तार से वो जा रहा है वो 45 किलोमीटर है 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर सफ़र तय करता है। लेकिन अगर उसने जल्दी पहुँचना है तो फिर किस रफ्तार से होगा, तो हम कहते हैं फ़र्ज़ किया, हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया मतलूबा रफ्तार, ये लिखना है आपने एक्स, मतलूबा रफ्तार क्या है, एक्स है। अब हमारे पास है जी घंटे हैं, घंटे दोनों ही हैं, घंटे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे रफ्तार फ़ी घंटा, ऐसे फ़ी घंटा रफ्तार कितनी है उसकी, फ़ी घंटा रफ्तार है 45 किलोमीटर, रफ्तार किलोमीटर, रफ्तार है उसकी 45 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से वो कितने घंटे में वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ 5 घंटे में, 5 घंटे लगते हैं अगर वो इस रफ्तार से जाता है। इस रफ्तार से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा, 1 घंटे में 45 किलोमीटर रफ्तार है उसकी, तो 5 घंटे में वहाँ पहुँचता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 घंटे में वहाँ पहुँचना है तो रफ्तार कितनी होगी, एक्स होगी। अब आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हाँ जी पहले जो मैंने आपको तरीका बताया एक्स वाला, तो सबके साथ ऐसे ही एरो ऊपर को जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, इसको ऊपर को एरो लगाना है आपने और लिख देना है एक्स बटा कितना है 45, यहाँ पे आएगा 45, एक्स बटा 45, ये हो गया, इज़ इक्वल टू लग गया। अब जी हमारे पास आ रहा है बच्चों, हाँ जी इसका हम रफ्तार मालूम, इसका हम तनासब मालूम करेंगे, तनासब रास्ता है कि तनासब माकूस है। अब देखो 5 घंटे में किसी जगह पे पहुंचना है तो उसकी रफ्तार है 45 किलोमीटर फ़ी घंटा। अब उसी जगह पे हमने इतने ही सफ़र पे हमने जल्दी जाना है, क्या करेंगे, हम स्लो चलेंगे कि तेज़ चलेंगे। ज़ाहिर है हमने जल्दी पहुंचना है, 2 घंटे पहले पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी रफ्तार को बहुत तेज़ करेंगे, तेज़ रफ्तार से जाएंगे ताकि हम वहाँ 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। तो इसके लिए ये देखो एक मकदार के कम होने से दूसरी रफ्तार क्या हो रही है, कम हो रही, ज़्यादा हो रही,
ये स्पीड है, इस स्पीड से जा रहे हैं तो 5 घंटे लगते हैं। अब वहाँ पे 3 घंटे में हमने पहुँच रहा है, हम स्पीड तेज़ करेंगे, इसको हम ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा रेस देंगे, है ना। गाड़ी की रेस जो ज़्यादा दबाएंगे, ज़्यादा बड़ा गेयर लगाएंगे और तेज़ रफ्तारी से जाएंगे तो स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। स्पीड हमने मालूम करनी कितनी, तो एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार ज़्यादा हो रही है, वो कम नहीं हो रही। हम इसको, ये कम हो गया, घंटे थोड़े हो गए हैं तो स्पीड ज़्यादा होगी, फिर ही हम वहाँ पहुँचेंगे। एक मकदार के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो रही है, तो ये तनासब मकूस है। मकूस का एरो नीचे को जाएगा ऐसे करके, ये एरो आपने ज़रूर लगाना है और जहाँ पे लिखना है आपने तनासब मकूस, समझ आई। ये लिखना ज़रूर है, ये सवाल का हिस्सा है, आपने ये छोड़ना नहीं है। एरो भी लगाना है, तनासब मकूस भी लिखना है। अब इसका मतलब है पहले 5 लिखेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे और 3 जाएगा नीचे। ये लिखने के लिए होता है, ऊपर नीचे जब हम सही लिखेंगे तो हमारा सवाल भी बिल्कुल सही होगा। अब ये हमने लिख लिया, अब इसको हल करते हैं। हम एक्स इधर ही रहने देते हैं, 5/3, तो ये नीचे आए, इधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे 3 है। अब इसको हल करेंगे, आपका जवाब आएगा। ये देखो बच्चों, सीधा सीधा वैसे कट भी रहा है, देखो 3 1 3 है कि 15 आ गया, 15 आ गया। 15 को 5 से अब मल्टीप्लाई करो, 75 आ गया। 75 किलोमीटर फी घंटा। लो जी, अब रफ्तार, इस रफ्तार से जाएगा तो 3 घंटे में पहुंचेगा। आपने इसको कैसे हल करना है, आपने इसको काटना नहीं है, आपने इसको सीधा सीधा हल करना है कैलकुलेटर से। आपने क्या करना है, आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 45 से। चले मैं करके बताती हूँ। मैं 5 लिखती हूँ, कैलकुलेटर ऑन हो जा, कहाँ से होना, हाँ, 5 × 45, तो जवाब आ गया मेरे पास 225। और ये वाला 3, इस 3 को नीचे लिखा हुआ है। अब मैं इसको तकसीम कर दूंगी, तकसीम करूंगी 3 से, तो जवाब आएगा मेरे पास 75। ये देखो बच्चों, 75 कैलकुलेटर से मैंने किया है, 75 जवाब आ गया किलोमीटर फी घंटा। ये इसका आंसर है, समझ आ गई। एक्स, ये आपका जवाब आ गया। समझ आ गई आपको कैसे करना है। कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी समझ आ रही है। और इसको आपने बच्चों अच्छे से सवाल को समझ के ना इनको खुद हल करना है। जब तक खुद हल नहीं करोगे आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैथ को करने का रूल ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा, आप समझा करें और फिर उसको खुद हल किया करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ज़रा भी मैथ नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगी। मैथ करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सवाल समझो, फिर उसको खुद हल करो, फिर हल करो, देखना आपको कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया बच्चों। अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं। क्या है, पहले बुक को देखें और उस पर हम इसकी एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। घर को रंग करना है, 6 आदमी है, कितने दिन लगाते हैं, 4। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसा में घर को रंग करेंगे। ठीक है, अरसा मालूम करना, यानी कि हमने दिन मालूम करने। तो हम कहते हैं, पहले हम शुरू करते हैं सवाल। फ़र्ज़ किया, जो मालूम करना होता है ना उसका हमने लिख लिया। फ़र्ज़ किया मतलूबा दिन, दिन भी लिख सकते हैं, अरसा भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मतलूबा दिन कितने, एक्स हो गया। अब हम लिखते हैं दिन और आदमी है, आदमी है, 6 आदमी हैं, 4 दिनों में रंग करते हैं घर को। अगला सवाल, 3 आदमी हैं, कितने दिनों में रंग करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है ये, आपने को लिखना आ गया, बनाना आ गया, आपको सारे सवाल आ जाएंगे। रास्त और मकूस समझ आ गया। अब इसको क्या करना है, सारे सवालों में मैंने आपको बताया है एक्स ऊपर, एरो हमेशा ऊपर जाएगा, एक्स ऊपर आएगा, ये वाली रकम नीचे जाएगी। सारे सवालों में ऐसे ही करना है, किसी में चेंज नहीं है। ये आपने ऐसे ही लिख देना है, आगे लगा देना है = लगा दिया। अब इसकी बारी आ गई, इन दोनों को कैसे लिखना है, इसका हमने पहले फाइंड करना है। तनासब रास्त है कि तनासब मकूस है। अब आप देखो 6 आदमी लगे हैं और 4 दिन में काम हुआ है, घर को रंग किया है, 4 दिन लगते हैं। अब आदमी 3 हो गए, 3 कम कर दिए, 3 निकाल दिए। अब वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे कि थोड़ा लगाएंगे, काम जल्दी कर लेंगे कि ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो ना, आदमी थोड़े हो गए हैं तो उन्होंने ज़्यादा दिन लगा के उस घर को रंग करना है। तो ये बच्चों बन रहा है, एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार ज़्यादा हो रही है।
यानी आदमी थोड़े हो गए, दिन ज़्यादा लगेंगे। एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार ज़्यादा हो रही है, तो ये तनासब है माकूस। माकूस का एरो नीचे को आता है और यहाँ पे हम लिखेंगे तनासब। ये बात समझने की बात है पूरे सवाल में, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तनासब माकूस होगी, पहले हम 6 ऊपर लिखेंगे और 3 लिखेंगे नीचे। 6/3 आ गया। अब इसको हल कर दो, हमारा सवाल हो गया। एक्स रहेगा यहाँ पे ही 6/3, 4 इधर नीचे है, इधर जाके ऊपर हो गया। अब आप इसको हल कर दो। 4 6 को, ये देखो 3 1 3 3 2 6 काट दूँ। 3 1 3 3 2 6 कट गया, 2 आ गया और 4 1 4 4 2 8। एक्स इज इक्वल टू आ गया 8। चलो मैं आपको कैलकुलेटर पे बताती हूँ, ऐसे ना करो आप, फिर आपको समझ नहीं आएगी। 6/3 आप 6 को और 4 को, 6 और 4 को आपस में ज़रब कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 4 तो ये आएगा 24। 24 बन गया, बटा आ गया ये वाला 3। अब 24 तकसीम 3 करो। 24 इस ऐसे तकसीम किया तो आपके पास आएगा 8। 24 तकसीम 8, 24 तकसीम 3 तो आपके पास 8 है। मतलब अब 8 दिन में रंग होगा। ये लिख कैसे रही है पेंसिल मेरी को पता नहीं क्या हो जाता है लिखना। ये देखो 8 दिन आंसर आ गया, आपका सवाल हल हो गया। ठीक है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए अपनी बुक पे। पहले हम सवाल समझते हैं, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। कहते हैं एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मनसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। पहली बात तो हमने मालूम क्या करना है, हमने बाईसाइकिल मालूम करने हैं, साइकिल मालूम करने हैं, कितने बनाने हैं। पहले वो 100 बना रहा है ना। अब जो अगले नंबर उन्होंने दिए हैं, अगली मकदारें दी हैं, उसकी मदद से हमने ये बताना है कि कितने साइकिल बनाएगा। पहले तो हम लिखते हैं फ़र्ज़ किया मतलूबा साइकिल कितने। हम कहते हैं फ़र्ज़ किया मतलूबा बाईसाइकिल ये ले जी, कितने होंगे, एक्स होंगे। हमें नहीं पता कितने होंगे, इसलिए हमने लिख दिया एक्स। अब अगली बात आ जाए, यहाँ पे तो हम मालूम करेंगे साइकिल। बाईसाइकिल तो लिखा नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने, बाईसाइकिल बाईसाइकिल। उसके बाद क्या है, 25 आदमी हैं और 4 घंटे हैं। अच्छा जी, 3 रकमें आ गई। अब एक तो हो गया आदमी हो गए, घंटे भी हैं, काम करते हैं वो कितने घंटे काम करते हैं, 3 रकमें होंगी। पहले हमने जितने भी सवाल पीछे किए ना उसमें दो थे बस। अब इसमें 3 बातें आ रही हैं। क्या कहता है, एक मैनेजर है, उसने 25 आदमी लिए और रोज़ाना वो 4 घंटे काम करते थे। 25 आदमी मिल के ना 4 घंटे काम किया तो उन्होंने 100 बाईसाइकिल बना दिए। ये हमारा सवाल है। ठीक है, 25 आदमी हैं, 4 घंटे काम करते हैं रोज़, सारा दिन नहीं लगे रहते, बस 4 घंटे काम किया और 100 बाईसाइकिल बना दिए उन्होंने। ठीक हो गया, इतना ही है। अब अगली बात क्या है, अगर 3 घंटे कहते हैं वो 3 घंटे काम करें, 4 घंटे ना करें, वो 3 घंटे काम करें रोज़ाना। ठीक है, यहाँ पे रोज़ाना लिखना है। रोज़ाना कितने घंटे काम करते हैं, 4 घंटे। अब उन्होंने कहा रोज़ाना वो 3 घंटे काम करेंगे, आदमी लगेंगे 40 आदमी 3 घंटे काम करेंगे तो साइकिल कितने बनेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हमने इसको हल करना है तो हमारा जवाब आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, बस उसमें 2 रकमें थी, अब इसमें 3 आ रही हैं। तरीका सारा वही है। पहले तो एक्स वाला सेम आपको बताया है, एरो ऊपर जाएगा, एक्स ऊपर आएगा, जो रकम है वो नीचे जाएगी, 100 नीचे जाएगा, x/100 हो गया। अब जहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू, सारे सवालों में ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। अब देखो हमने इसको और इसको देख रहे हैं, चले पहले आदमी मालूम कर लें। हाँ जी, पहले आदमी मालूम कर लेते हैं, इसकी तरह से मालूम कर लेते हैं, फिर इसकी करेंगे। आपने इसको नहीं देखना, आप समझो ये है ही नहीं, ये नहीं है। आपने आदमी और साइकिल देख रहे हैं, बस घंटे अंदर नहीं डालने। आपने घंटे समझे है ही नहीं। आप कहो कि आदमी 25 हैं और वो साइकिल बनाते हैं 100। ठीक है, घंटे नहीं आपने देखने, आपने बस देखना है आदमी और साइकिल। 25 आदमी हैं, 100 साइकिल बनाते हैं, 40 आदमी कितने बनाएंगे,
40 आदमी ज़्यादा साइकिल बनाएंगे, ठीक है ना। आदमी ज़्यादा, काम भी ज़्यादा, ठीक है। आदमी ज़्यादा हैं तो काम भी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, एक मकदार के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो तनासब कौन सा आ रहा है, रास्ता आ रहा है। तनासब रास्त का एरो ऊपर को जाता है और यहाँ पे हम लिखेंगे तनासब रास्त। तनासब रास्त, आदमी और जो साइकिल है ना उनका तनासब जो है वो रास्ता। अब इसको छोड़ दो, अब इसकी बारी ख़त्म हो गई। अब हम इसको लेते हैं, इनको देखना, इसको नहीं देखना आपने कहना है 4 घंटे रोज़ काम करेंगे तो साइकिल बनेंगे ज़्यादा, 100 बनेंगे। अब काम करना है 3 घंटे, पहले 4 घंटे रोज़ काम करते थे, अब काम करना है 3 घंटे रोज़, तो साइकिल तो कम बनेंगे। थोड़ा टाइम लगा रहे हैं तो आगे से काम भी थोड़ा होगा। एक मकदार के कम होने से साइकिल भी थोड़े हो जाएंगे, ठीक है। एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार भी कम हो रही है, तो ये तनासब कौन सी है, ये भी तनासब रास्त है। एक के कम होने से दूसरी भी कम, एक के ज़्यादा होने से दूसरी ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे हम लिखेंगे तनासब रास्त। बस ये समझने की बात है पूरे सवाल में, ये 2 चीज़ें। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हाँ जी, हम पहले ये बेशक ये लिख लो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना सही है। पहले कोई भी लिख सकते हो। आदमी लिखेंगे हम पहले 40/25, 40 ऊपर आएगा, 25 जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 3 ऊपर आएगा, 4 जाएगा नीचे, 3/4 ये मैंने लिख लिया। अब इसको हल करना है, हमारा जवाब आ गया। एक्स इधर ही रहेगा, 100 इधर चला जाएगा, 40/25 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला गया, यहाँ नीचे है ना, इधर जाके ऊपर आ गया, ये देखें। अब आपने क्या करना है, एक्स इधर ही रहेगा, 40 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100। इन सबको मैं कैलकुलेटर से करती हूँ, आप भी करें। कैलकुलेटर किधर गया, हाँ जी, मैंने लिखा 100 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई हो गया जी 40, ये आ गया मेरे पास 12,000। क्या किया मैंने, 40, 3 और 100 को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 12,000। 1 2 3 0 12,000 आ गया। नीचे क्या आ रहा है, 25 और 4 और 1 तो वही होता है। 25 4 कितने होते हैं, 25 4 100 होता है। 25 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 100 आएगा। ये मैंने 100 लिख दिया, पेंसिल फिर हल्की हो गई है। हाँ जी, 12,000 और 25 को 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब आप 12,000 को 100 से डिवाइड कर दो, तकसीम कर दो। आप लिखो कैलकुलेटर पे 12,000, उसको तकसीम करो 100 से। ये देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आपके पास 120 बचेगा। आंसर आएगा 120। तो कितने साइकिल बनेंगे, 22 साइकिल बनेंगे, 120। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। कितना आसान सवाल है, बस आपको एक तरीका आना है। सवाल इतने आसान है, आपने ऐसे कर देने, मिनटों में कर देने, आपने आंखें बंद करके। बस आपको तरीका आना चाहिए लिखने का। तरीका देख ले, सेम चल रहा है सारे सवालों में। आपने सारे सवाल समझने हैं और इसको खुद हल करना है और इस तरीके के मुताबिक हल करना है। देखना आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। बस आपने तनासब रास्त और तनासब जो मकूस है ना, वो सही वाली फाइंड करनी है। बस वो सही होगी, आपका सारा सवाल सही होगा। और ये इसको हल करना है, आपने कैलकुलेटर से कर लेना है बस। तो अगले सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। 6 सवाल हो गए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आपने कमेंट में बताना ज़रूर है कि आपको समझ आई है, कैसी समझ आई है, आसान लगे हैं कि मुश्किल लगे हैं। जब आप कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपके थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें अपनी वीडियो के। और कमेंट जो आप करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आप कहते हो कि हमें बहुत अच्छी समझ आई है और हमने अच्छे से मैं समझा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट ज़रूर किया करें। कोई भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको कैसी समझ आई है। इससे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है, खुशी होती है, फिर मेरा दिल करता है मैं और अच्छे से बनाऊँ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।